चलिए आज मैं अगेन अल्टीमेट एकेडमी की तरफ से अगेन प्रिपरेशन ऑफ एन एल्केन के बारे में बातचीत करूंगा। और पिछले क्लास में जो आपने देखा है मैंने 8 प्रिपरेशन बता चुका हूं। 8 के बाद आज मैं 9 से स्टार्ट करूंगा। और 9th जो प्रिपरेशन होगा 9th में तो ये होगा आपका कोरी हाउस रिएक्शन, CORRY कोरी HOUS कोरी हाउस, आप कहेंगे कोरी हाउस रिएक्शन, कोरी हाउस रिएक्शन। और ध्यान देना कोरी हाउस रिएक्शन जो है आपका होता क्या है। जैसे मैं कह दूं कि कोरी हाउस रिएक्शन में जो मैं रिएजेंट यूज करूंगा, रिएजेंट ये तुम्हारे रिएजेंट होंगे R2CuLi, और इसको अगर मैं RX के साथ रिएक्शन करा दूं तो ये तुम्हारे बनेंगे RR अल्केन बनेंगे। और हम R2CuLi को कहेंगे गिलमन रिएजेंट। इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, आप थोड़ा सा समझेंगे, इसका नाम होगा गिलमन रिएजेंट। तो ध्यान देना, इसका जब मैं प्रिपरेशन के बारे में बातचीत करूंगा तो सबसे पहले मैं बातचीत करूंगा फॉर्मेशन ऑफ R2CuLi, फॉर्मेशन ऑफ R2CuLi। तो ध्यान दोगे कि अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ RX, कोई अल्काइल हैलाइड्स ले लूँ और इसको मैं रिएक्शन कर दूँ 2Li के साथ, 2Li के साथ, तो यहाँ जो तेरे को कंपाउंड बनेंगे RLi बनाएंगे, RLi प्लस आप कहेंगे RLi प्लस LiX कंपाउंड बनाएंगे। सबसे पहले RX को Li के साथ, एक बार लिथियम इसके साथ, एक बार लिथियम इसके साथ रिएक्शन करेंगे। अब ध्यान देना 2 मोल्स अगर मैं RLi ले लूं और इसको अगर मैं Cui के साथ अगर मैं रिएक्शन करा दूं तो ये तुम्हारे बनेंगे R2CuLi। आप कहेंगे ये आपका होगा कॉपर आयोडाइड, और यहाँ जो तुम्हारे एक कंपाउंड बनाएंगे ये बनाएंगे Cui, ये कॉपर आयोडाइड बनाएंगे, या आप कहेंगे कि यहाँ पे लिथियम आयोडाइड बनाएंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ लिथियम आयोडाइड, यहाँ आप कहेंगे कॉपर आयोडाइड है। अब जब R2CuLi बन रहे हैं, R2CuLi, और इसको अगेन मैं R' के साथ अगर मैं रिएक्शन करा दूं तो यहाँ तुमको बनेंगे RR प्लस आप कहेंगे RCu प्लस यहाँ आप कहेंगे LiX, और यहाँ जो आपका रिएक्शन होगा ये SN2 रिएक्शन होगा। तो ध्यान देना ये इसका मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म, ये 9th का ये मैकेनिज्म। और इसका अगर मैं प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करूं, प्रॉब्लम के बारे में अगर मैं बातचीत करूंगा तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। जैसे मैं कह दूं कि अगर मैं कह दूं कि CH3 CH2 ये होल टू R2CuLi को अगर मैं रिएक्शन करा दूं CH3 CH2X के साथ, और इसको अगर मैं हीट कर दूं तो मैं पूछ रहा हूँ फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेंगे। तो ध्यान देना, अगर मैं इसके बारे में बातचीत करूँगा तो आप कहेंगे कि यहाँ जो तुम्हारे हैं CH3 CH2 होल टू CuLi प्लस ये तुम्हारे CH3 CH2, यहाँ तुम्हारे CH2 हैं और X हैं, तो इसमें से एक मॉलिक्यूल्स, ध्यान देना, इसमें से एक मॉलिक्यूल्स इस पे अटैक करेंगे और रिएक्शन तुम्हारे SN2 देंगे। तो यहाँ 2 कार्बन इस साइड हैं, 3 कार्बन इस साइड, तो आप कहेंगे कि ये 5 कार्बन के अल्केन बनेंगे। CH2 CH3 बना लेंगे, CH3 बना लेंगे प्लस R के साथ एक Cu बना लेंगे और Li के साथ एक X बना लेंगे। ध्यान देना, इस रिएक्शन को याद रखना। ध्यान देना ये एलिफेटिक है, बट इसके साथ साथ एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बातचीत करूं तो ये एरोमेटिक कंपाउंड भी शो करेंगे। जैसे मैं X ले लूं,
X ले लूँ और इसको अगर मैं रिएक्शन करा दूँ CH3CH2 होल टू CuLi के साथ, तो ध्यान देना यहाँ भी ये जो अल्काइल ग्रुप है इसके साथ रिएक्शन करेंगे और ये बना देंगे बेंजीन रिंग के साथ। ये तुम्हारे CH2CH3 प्लस ये देखना ये अल्काइल ग्रुप है तो R के साथ Cu आ जाएंगे, तो CH3CH2 यहाँ पे Cu आ जाएंगे और यहाँ Li के साथ ये तुम्हारा X आ जाएंगे, LiX। पहले आप इतना को लिख लो, ध्यान देना। इतना लिखने के बाद मैं इसके थोड़ा सा पहले आप इतना लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसके दूसरे रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा। 10th रिएक्शन, ध्यान देना यहाँ मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है, मतलब R2CuLi मीन्स R का मैंने यूज किया ये 9th रिएक्शन में। अब मैं एक 10th रिएक्शन देखूंगा यहाँ पे, ध्यान देना यहाँ 10th रिएक्शन। मैं 10th में कहूँगा नेम ऑफ रिएक्शन के बारे में बातचीत करूँ, मैं कहूँगा मोजिंगो रिएक्शन। मोजिंगो रिएक्शन, आखिर मोजिंगो रिएक्शन है क्या चीज़? तो ध्यान देना कार्बोनाइल कंपाउंड सोज कार्बोनाइल कंपाउंड, ये कार्बोनाइल कंपाउंड शो करेंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड एंड फॉर्म्स अल्केन। तो ध्यान देना यहाँ अगर मैं कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड ले लूँ C डबल बॉन्ड O और इसको मैं एक कैटलिस्ट थायोग्लाइकॉल जिसको हम कहेंगे HOHS CH2CH2SH जिसका नाम है थायोग्लाइकॉल्स, इसको अगर मैं एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में रिएक्शन करा दूं तो सबसे पहले ये कन्वर्ट हो जाएंगे कुछ इस तरह से SCH2, यहाँ SCH2 और इसको अगर मैं H2Ni के साथ अगर मैं रिएक्शन करा दूं तो ध्यान देना ये HH और इधर HH रिएक्शन करेंगे और कंपाउंड बना लेंगे C के साथ HH प्लस HS CH2CH2 और यहाँ पे SH आपको दिखाई दे देंगे। ध्यान देना जब हम इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन देखने की कोशिश करेंगे तो ध्यान देना C डबल बॉन्ड O यहाँ तुम्हारा ऐसा है, अगर मैं यहाँ R1 ये R2 दे दूँ तो ये तुम्हारे R1 ये R2 हो जाएंगे और ये तुम्हारे R1 ये R2 हो जाएंगे। ध्यान देना यहाँ पे अगर मैं रिएक्शन कर दूँ HS CH2CH2 ये SH के बारे में, तो सबसे पहले ये यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। आप कहेंगे कि आप H प्लस दो या OH माइनस दो, किसी भी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आप कहेंगे इधर R1 ये R2 दे देंगे तो यहाँ तुम्हारे कंपाउंड बनाएंगे R1CR2, यहाँ पे कहेंगे S और ये तुम्हारे CH2 ये तुम्हारे CH2, यहाँ तुम्हारे S, इस टाइप के कंपाउंड मिल जाएंगे। और इसको जब रिडक्शन करोगे तो वहाँ तेरे को कंपाउंड आ जाएंगे। तो इसके लिए मैं कुछ एक प्रॉब्लम ले लूँ या दो प्रॉब्लम ले लूँ, तो जैसे मैं कह दूँ कि CH3 C डबल बॉन्ड O ये तुम्हारे CH3 हैं, ये सिंपली एसीटोन है। और इसको अगर मैं CH2SH CH2SH और H2Ni के साथ अगर मैं रिएक्शन करूंगा तो सीधा आप CH2 C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर देंगे और ये कन्वर्ट हो जाएंगे CH3 CH2 ये तुम्हारे CH3। ध्यान देना ये तो आइडेंटिकल कंपाउंड है। मैं नॉन आइडेंटिकल कंपाउंड के भी बारे में बातचीत करूंगा, जैसे मैं कह दूं कि CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 है और इसको रिएक्शन CH2SH और यहाँ पे मैं रिएक्शन करा दूं H2Ni के साथ, तो ये जो तुम्हारे कंपाउंड है कार्बोनाइल कंपाउंड ये तुम्हारे CH2 में कन्वर्ट होंगे और CH2 में कन्वर्ट होंगे तो ये बनेंगे CH3
CH2, यहाँ तुम्हारा CH2, ये तुम्हारे CH3, ये तुम्हारे बनेंगे। ध्यान देना, सिमिलर कंडीशन आपके रिंग कंपाउंड के साथ भी आपको मिलेंगे। सिमिलर कंडीशन अगर सी में अगर मैं बातचीत करूँ, अगर रिंग कंपाउंड ले लूँ ये ऐसा, और यहाँ पे अगर मैं कह दूँ कि CH2SH, ये तुम्हारे CH2SH, और यहाँ पे मैं H2 और Ni का अगर मैं यूज कर लूँ तो ये तुम्हारे साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में आ जाएंगे, इस फॉर्म में आ जाएंगे। पहले आप इतना को लिख लीजिए, इतना को लिखिए, ध्यान देना, ये तुम्हारे 10th रिएक्शन हो गए। 10th रिएक्शन के बाद मैं एक 11th रिएक्शन के बारे में बातचीत करूँगा। 11th रिएक्शन, ध्यान देना, अगर मैं 11th रिएक्शन के बारे में बातचीत करूँ तो यहाँ मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाना चाहूँगा। मैं 11th रिएक्शन के बारे में बातचीत करूँ, 11th रिएक्शन, तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ध्यान देना, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा ये एसिड बेस रिएक्शन होगा। आप कहेंगे दिस रिएक्शन इज एसिड बेसिस रिएक्शन, एसिड बेसिस आप कहेंगे रिएक्शन, ये एसिड बेसिस रिएक्शन होंगे। तो थोड़ा सा मैं एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में अगर मैं बातचीत कर लूँ तो यहाँ अगर मैं CH4 लूँ, सबसे ज़्यादा ये सबसे कम एसिडिक होंगे। उसके बाद जो एसिडिक होंगे ये तुम्हारा NH3 होंगे। उसके बाद जो एसिडिक तेरे को मिलेंगे HC ट्रिपल बाउंड CR मिलेंगे। उसके बाद जो आप कहेंगे कि यहाँ पे H2O मिलेंगे। उसके बाद आप कहेंगे कि यहाँ पे HF मिलेंगे। तो ध्यान देना, अगर इस सारे का निगेटिव चार्ज बनाओगे, मीन्स H+ बाहर करोगे, तो ये बनेंगे, यहाँ पे मैं RH CH4 के बदले RH दे रहा हूँ, तो यहाँ से H+ बाहर करोगे तो R निगेटिव चार्ज होगा। और R निगेटिव चार्ज के बारे में बातचीत करूँ तो इधर से इस साइड जब आप मूव करते हो तो आप कहोगे कि कंपाउंड का एसिडिक आप कहेंगे कि नेचर बढ़ेंगे, और जब एसिडिक नेचर बढ़ेंगे तो इस साइड के सारे ग्रुप इस सारे के साथ रिएक्शन करेंगे। एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो आप कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी आप कहेंगे बढ़ेंगे, मीन्स लेफ्ट साइड का कोई भी पार्ट राइट साइड के पार्ट से अटैक कर सकता है। तो सिंपली अगर मैं बातचीत करूं कि अगर RMgX है और इसको अगर मैं सबसे पहले अगर मैं H2O के साथ रिएक्शन करा दूं तो ये बनेंगे RH प्लस Mgx और ये OH में कन्वर्ट। ये कन्वर्ट कैसे होंगे इसका थोड़ा सा मैं एक छोटा मैकेनिज्म दिखा रहा हूँ जिसे देखेंगे। ध्यान देना, RMgX ब्रेक हो जाएंगे और ये ब्रेक होने के बाद R निगेटिव चार्ज और ये Mgx पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में रहेंगे, और यही R निगेटिव चार्ज इस सारे पे अटैक करेंगे। तो ध्यान देना, R निगेटिव चार्ज अगर मैं HOH ले लिया तो इसके साथ अटेंगे तो ये बाहर जाएंगे और RH बना लेंगे प्लस OH निगेटिव चार्ज, और यही OH इस पॉजिटिव चार्ज के साथ अगर बाउंड बनाएंगे तो Mgx प्लस OH निगेटिव चार्ज, और ये दोनों आपस में बाउंड बनाएंगे तो बना लेंगे Mgx और यहाँ पे OH। अब ओवरऑल रिएक्शन देखोगे तो ध्यान देना, ये इसके साथ कट जाएंगे OH निगेटिव के साथ, R निगेटिव चार्ज के साथ, और यहाँ जो दिखाई देंगे RMgX, और यहाँ पे अगर मैं वाटर ले लूँ तो एक तुमको दिखाई दे देंगे RH प्लस Mgx OH। आप ध्यान देंगे आपने वाटर का यूज किया है यहाँ पे, तो वाटर तो ये है, तो
R निगेटिव चार्ज इसके साथ भी रिएक्शन करेगा, इसके साथ भी रिएक्शन कर सकता है, इसके साथ भी रिएक्शन। तो यहाँ मैं सारे रिएक्शन को एक बार लिख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि RMgX को अगर मैं D2O के साथ अगर रिएक्शन करा दूँ तो ये तुमको मिलेंगे RD प्लस MgX और यहाँ पे कहेंगे OD। ये तो समाप्त हो गया। मैं आप कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो H होगा वही एसिडिक होगा। यहाँ मैं कह रहा हूँ RMgX प्लस HC ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे R ले लूँ तो यहाँ ये एसिडिक है, तो यहाँ तुम्हारे बनाएंगे RH प्लस MgX और यहाँ पे बनाएंगे C ट्रिपल बॉन्ड C, ये R। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव चार्ज है और सेम कंडीशन NH3 के साथ भी है। तो जैसे मैं कह दूँ RMgX प्लस यहाँ मैं कह दूँ कि HNH2 मीन्स NH3 है, तो ये निगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करेंगे, RH बना लेंगे और यहाँ पे कहेंगे H, यहाँ MgX, यहाँ पे तुम्हारे NH2 आ जाएंगे। सेम कंडीशन RMgX अगर RNH2 के साथ अगर रिएक्शन कर लेता हूँ NHH, तो ये निगेटिव चार्ज इसके एसिडिक हाइड्रोजन को खींचेंगे, तो यहाँ बनाएंगे RH, यहाँ MgX और यहाँ NH और ये R बना लेंगे। इस टाइप के प्रोडक्ट बनाएंगे। आप इसको भी लिख लीजिए, इतना को लिख लीजिए। ध्यान देना, ये 11th हुआ ग्रिग्नार रिएजेंट्स। पहले मोजिंगो, अब सुनना ये 11th। मैं यहाँ पे एक 12th रिएक्शन के बारे में बातचीत करूँगा। एक 12th रिएक्शन, ध्यान देना, मैं यहाँ पे 12th रिएक्शन के बारे में बातचीत करूँगा। 12th रिएक्शन के, मैं 12th रिएक्शन के बारे में बातचीत करूँगा। तो यहाँ मैं कहूँगा रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड्स in presence of lithium aluminum hydride, सोडियम बोरोहाइड्राइड्स और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। रिडक्शन ऑफ अल्काइल halides in presence of lithium aluminum hydride, sodium borohydride and triphenyl tin hydride forms an alkane। ध्यान देना, यहाँ मैं एक पॉइंट आपके बारे में बातचीत करूँ। ध्यान देना, 1 डिग्री अगर अल्काइल हैलाइड्स है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स और 3 डिग्री मैं कहूँगा यहाँ अल्काइल हैलाइड्स है। ये अल्काइल हैलाइड्स है, यहाँ पे आप कहेंगे हैलाइड्स है। तो ध्यान देना, 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स को रिड्यूस्ड करने के लिए आप जो सूटेबल रिएजेंट का यूज करेंगे, यहाँ मैं कहूँगा सूटेबल रिएजेंट, इसमें आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अगर डालेंगे तो ये तुम्हारे RH बन जाएंगे। RH अल्काइल हैलाइड को लिथियम एल्युमिनियम RH। ध्यान देना, अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स को रिड्यूस्ड कराना चाहते हो तो इसमें जो रिएजेंट डालना होगा सोडियम बोरोहाइड्राइड्स या आप कहोगे ट्राइफिनाइल, आप कहेंगे टिन हाइड्राइड का यूज करोगे तो ये RH में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये कन्वर्ट होंगे कैसे, इसके बारे में हमको देखना है। जैसे मैं आपसे एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 1 डिग्री लिया CH3CH2X और इसमें अगर मैं दे दूँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड्स, तो यहाँ जो कंपाउंड बनेंगे CH3CH2, ये CH3 बन जाएंगे, ये ऐसे बनेंगे। अब इसके मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करोगे, मैकेनिज्म के बारे में
तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसको अगर तोड़ोगे तो लिथियम पॉजिटिव चार्ज, AlH4 निगेटिव चार्ज, और AlH4 अनस्टेबल होंगे, ये अनस्टेबल, और अनस्टेबल होंगे तो ये तुम्हारे कन्वर्ट हो जाएंगे AlH3 प्लस H माइनस, और यही H माइनस अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे। सिंपली मैं इसको ऐसा कर देता हूँ RCH2X, तो यहाँ जो तेरे को कंपाउंड बनने वाले हैं RCH3 कंपाउंड बनेंगे। अब सुनना, जब RCH2 यहाँ पे तुम्हारे X हैं और ये H माइनस इस पे अटैक कर रहे हैं, तो ये उठ करके बाहर जा रहे हैं और ये बना रहे हैं RCH3 प्लस, आप कहेंगे X माइनस, और यहाँ देखना L माइनस Li के साथ रिएक्शन करके, यानी X माइनस, यहाँ जो तुम्हारा Li पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों मिलकर के बना लेंगे LiX। तो ध्यान देना, ओवरऑल रिएक्शन करेंगे तो R के साथ ये CH3 आएंगे, Li के साथ X आएंगे, और इसके साथ AlH3 भी आपका बनेंगे। ध्यान देना, सेम टाइप से आप सोडियम बोरोहाइड्राइड और ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड को ब्रेक करेंगे तो इसी टाइप के आपको प्रोडक्ट आपको दिखाई देंगे। ध्यान देना, यहाँ भी मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड्स के बारे में बातचीत करूँ। सोडियम बोरोहाइड्राइड्स, जब सोडियम बोरोहाइड्राइड्स को तोड़ोगे तो ये बनाएंगे Na पॉजिटिव चार्ज, BH4 निगेटिव चार्ज, और BH4 ये अनस्टेबल होने के कारण ये आपका टूटेंगे BH3 प्लस H माइनस, और यही H माइनस 2 डिग्री पे अटैक करेंगे। जैसे मैं कह दूँ कि CH3 CH, यहाँ CH3 ये X है, प्लस H माइनस जैसे ही इस पे अटैक करेंगे ये उठ करके बाहर जाएंगे, और बाहर जाएंगे तो ये बनाएंगे CH3 CH2, ये तुम्हारा CH3, और यहाँ पे कहेंगे प्लस X माइनस, और इसी को आप प्रोपेन कहेंगे। सेम कंडीशन ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड के साथ आ रहा है। ध्यान देना, जब मैंने यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड्स के बारे में बातचीत करूँ तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड्स रिड्यूस्ड बोथ डबल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में तब कन्वर्ट करता है जब बॉन्ड आपका पोलर हो। मैं इस पे भी कुछ रिएक्शन ले लेता हूँ। ये तुम्हारे 12th रिएक्शन आ रहे हैं। 12th के ही कुछ पार्ट में मैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को नोट करके लिखा देता हूँ, यहाँ नोट करके लिखा देता हूँ। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड देखे हैं तो थोड़ा सा मैं नोट करके लिखा देता हूँ, ये 12 का नोट। ध्यान देना, यहाँ अगर मैं बातचीत करूँ तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड्स ऑल्सो reduced some special types of double bond that double bond are polar in nature, that यहाँ आप कहेंगे डबल बाउंड इन पोलर इन नेचर, इन यहाँ आप कहेंगे पोलर इन नेचर, अगर आपका पोलर नेचर का हो तब। अब ध्यान देना, पोलर नेचर में कौन कौन से आ सकते हैं। जैसे देखो, इस डबल बाउंड को, ये डबल बाउंड के एडजेसेंट पे कार्बोनाइल ग्रुप है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये पोलर हो जाएगा। अब पोलर हो जाएगा तो अगर आप इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालोगे तो ये बॉन्ड रिड्यूस्ड होंगे, और यहाँ जो फाइनली प्रोडक्ट बनाएंगे ये डबल बॉन्ड ओ बना लेंगे। अब ध्यान देने वाली बात है, दूसरा आप कहेंगे कि यहाँ अगर तुम्हारे ये ऐसा ही ले लेता हूँ, CH डबल बाउंड CH, C डबल बाउंड OH है, या मैं यहाँ पे OH ले लेता हूँ, और इसमें अगर मैं लिथियम
यहाँ मैं कह रहा हूँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे दूँ तो ये डबल बॉन्ड रिड्यूस्ड होंगे। तो यहाँ जो तेरे को प्रोडक्ट मिलेंगे CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OOH मिलेंगे। ध्यान देना। थर्ड अगर मैं बातचीत करूँ, ये तुम्हारा कुछ इस तरह का कंपाउंड है, OH के एडजेसेंट पे अगर डबल बॉन्ड हो, मीन्स एलाइलिक पोजीशन पे अगर OH हो, एलाइलिक OH अगर हो, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अगर देते हो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड देते हो तो ये डबल बॉन्ड रिड्यूस्ड होंगे, तो ये कंपाउंड तेरे को कन्वर्ट हो जाएंगे OH में। और सेम एक और मैं अगर दे दूं, स्पेस बचा हुआ है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे मैं कह दूं ये तेरा डबल बॉन्ड CH2, ये भी बॉन्ड पोलर है ड्यू टू ये फिनाइल ग्रुप स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शो करता है। अगर यहाँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालते हो तो तुम्हारा ये डबल बॉन्ड रिड्यूस्ड होगा, और ये जो कंपाउंड बनेंगे इसको मैं PH लिख देता हूँ, यहाँ तुम्हारे CH3 और इसको मैं PH लिख सकता हूँ। पहले आप इतना को लिख लीजिए। ध्यान देना, ये 12th हुआ। 12th के बाद मैं एक 13 रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप इसके सारे पॉइंट को देखेंगे आपको मजा आ जाएगा। इसमें मैं कैटलिस्ट की यूज करूंगा रेड फास्फोरस एंड HI। तो ध्यान देना, यहाँ में अगर मैं बातचीत करूं, ये 13 रिएक्शन मैं कहूँगा यूज करूँगा इसमें रेड फास्फोरस एंड HI, रेड फास्फोरस प्लस HI प्लस HI। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेड फास्फोरस एंड HI, रेड फास्फोरस प्लस HI इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग आप कहेंगे एजेंट। इट रिड्यूसेस, H आप कहेंगे रिड्यूसेस, इट रिड्यूसेस आप कहेंगे कि हेलो अल्केन, हेलो अल्केन। अल्कोहल, अल्कोहल यहाँ मैं कहूँगा अल्डिहाइड, कीटोन, कीटोन एसिड, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड्स, ईस्टर एंड एमाइड, एमाइड टू अल्केन, एमाइड टू अल्केन। ध्यान देना, जैसे मैं आपसे बातचीत करूं, यहाँ जो अल्काइल या यहाँ मैं कहूँगा हेलो अल्केन अगर लेता हूँ, हेलो अल्केन का अगर मैं यूज करता हूँ तो हेलोजन में भी हेलो अल्केन, और इसमें अगर मैं दे दूँ रेड फास्फोरस एंड HI, रेड फास्फोरस प्लस HI, तो ये तुम्हारे बनाएंगे अल्केन। यहाँ जो है हेलोजन मस्ट बी, ये जो हेलो है तो यहाँ आप कहेंगे हेलोजन, ये तो तेरे को मिलने वाले हैं, मस्ट बी आयोडीन, IODIN, आयोडीन, तभी रिएक्शन प्रोसीड्स होगा, अदरवाइज रिएक्शन प्रोसीड्स नहीं मिलेंगे। तो जैसे देखो कि जैसे मैं RI ले लूँ और इसको अगर मैं रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ अगर मैं रिएक्शन करा दूँ तो ध्यान देना यहाँ जो प्रोडक्ट बनने वाले हैं RH प्लस I2 बनेंगे, RH प्लस I2। तो ध्यान देना, जब हम इसका मैकेनिज्म को देखने की कोशिश करेंगे तो ध्यान देना RI
Ri, ये जो टूटेंगे ये फ्री रेडिकल, क्योंकि यहाँ जो कार्बन है और आयोडीन इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करीब करीब सेम रहने के कारण ये R फ्री रेडिकल में ब्रेक हो जाएंगे और I आपका फ्री रेडिकल में ब्रेक हो जाएंगे, ये Ri है। और यहाँ पे HI अगर ब्रेक होते हैं तो HI ये तुम्हारे नॉन पोलर कंपाउंड हैं, ये तुम्हारे जो कंपाउंड हैं नॉन पोलर हैं, और HI जो हैं ये तुम्हारे पोलर कंपाउंड हैं। यहाँ मैं कह रहा हूँ पोलर कंपाउंड। अगर ये पोलर कंपाउंड हैं तो आप कहेंगे कि H पे पॉजिटिव चार्ज I पे नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, तो यहाँ H पॉजिटिव चार्ज I नेगेटिव चार्ज होंगे। अब ध्यान देना, ये R फ्री रेडिकल और I पे जो नेगेटिव चार्ज है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन्स, इसका साइज बड़ा रहने के कारण इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी है, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे R नेगेटिव चार्ज प्लस I आपका फ्री रेडिकल। ध्यान देना, इसका मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। अब इस साइड I फ्री रेडिकल बच रहा है, तो I फ्री रेडिकल और I फ्री रेडिकल ये दोनों आपस में मिलेंगे और ये बना लेंगे I2। अब ध्यान देना, ओवरऑल रिएक्शन को जब हम देखेंगे तो ध्यान देना, R फ्री रेडिकल के साथ कटेंगे, I नेगेटिव चार्ज I नेगेटिव। ध्यान देना, ये 1 फ्री रेडिकल 2 फ्री रेडिकल इस 2 फ्री रेडिकल के साथ कट जाएंगे, और यहाँ पे R नेगेटिव चार्ज है, एक पॉइंट छूट गया है कि R नेगेटिव चार्ज प्लस H पॉजिटिव चार्ज ये दोनों मिलकर के बना लेंगे RH। अब सुनना, ये R नेगेटिव चार्ज, ये R नेगेटिव चार्ज के साथ ये H पॉजिटिव चार्ज के साथ कटेंगे, तो यहाँ तुमको दिखाई देंगे Ri प्लस HI और ये बना लेंगे RH प्लस I2 बना लेंगे। बट आप इतना को ध्यान नहीं देंगे, सिंपली आप कहेंगे कि अगर कोई Ri है और इसको हम रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ अगर मैं रिएक्शन करा दूं तो सिंपली कहना RH प्लस I2 बना ही लेंगे। अब ध्यान देना, इसी में अगर मैं कह दूं कि CH3I प्लस यहाँ पे मैं दे दूं रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि CH4 प्लस I2 बना लेंगे। ध्यान देना, अगर मैं कह दूं कि CH3CHI ये तुम्हारा CH3 दे दूं और यहाँ पे कह दूं कि रेड फॉस्फोरस प्लस HI दे दूं, तो यहाँ जो तुम्हारे कंपाउंड बनेंगे ये CH3 CH2 और ये तुम्हारे CH3 बन जाएंगे, ये तुम्हारे ऐसे बन जाएंगे। पहले आप इतना को लिख लो, एक रिंग कंपाउंड वाला भी दे दूं, तो यहाँ पे अगर I है और यहाँ पे अगर मैं रेड फॉस्फोरस प्लस HI का यूज करता हूँ तो ये तुम्हारे साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप इतना को लिखिए पहले। अब ध्यान देने वाली बात है, ये तो तुम्हारे हुए हेलो अल्केन्स के साथ। मैं यहाँ पे आपसे सारे रिएक्शन के बारे में बातचीत करेंगे, पहले अल्डिहाइड कीटोन बाद में एसिड के बारे में हम देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे बातचीत करूँगा। आप ध्यान देना, यहाँ मैं बातचीत करूंगा रिडक्शन ऑफ, यहाँ मैं बातचीत करूंगा रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन टू अल्केन by red phosphorus and HI, by red phosphorus प्लस HI के साथ। तो सुनने वाली बात है, अगर कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप ले लूं तो कार्बोनाइल ग्रुप आप जानते हैं कि अल्डिहाइड कीटोन दोनों फॉर्म में मिलेंगे, ये इस फॉर्म में मिलेंगे। इसको जब मैं रेड फॉस्फोरस या पहले मैं अल्कोहल से देख लेता हूं, पहले मैं अल्कोहल से देखूंगा, उसके बाद मैं अल्डिहाइड कीटोन पे आऊँगा।
मैं यहाँ पे कह रहा हूँ रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, यहाँ मैं कहूँगा रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल in presence of red phosphorus and HI, red phosphorus plus HI forms an alkane, forms an आप कहेंगे अल्केन। ध्यान देना, ये तुम्हारा रिएक्शन है। जैसे मैं कह दूं कि ROH और इसको मैंने दिया रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ रिएक्शन, तो ध्यान देना ये तुम्हारे अब बनेंगे RH प्लस I2, ये बन जाएंगे, प्लस यहाँ पे H2O भी बनेंगे। अब सुनोगे इसके मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म में सिंपली आप कहोगे कि ROH को जब HI के साथ रिएक्शन कराते हो तो सिंपली आप पहले ये बना लेना RI प्लस H2O, और अभी आपको एक मैकेनिज्म बताए हैं कि RI के साथ अगर मैं यहाँ पे रेड फॉस्फोरस प्लस HI दे दूँ, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ रेड फॉस्फोरस, तो ध्यान देना I2 बाहर R के साथ H, तो RH प्लस I2 बन जाएंगे। मीन्स अल्कोहल को रिड्यूस करने के लिए हमको 2 मोल्स HI की रिक्वायरमेंट होगी। तो ध्यान देना ओवरऑल रिएक्शन अगर देखोगे तो इस दोनों को अगर कैंसिल कर दोगे तो ROH और 2 मोल्स अगर मैं HI का यूज करूंगा और इसको भी रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, तो ये बन जाएंगे RH प्लस I2 प्लस H2O। ध्यान देना ये तुम्हारा B हुआ, 13 का B। अगर मैं C के बारे में बातचीत, इसी में कुछ एग्जाम्पल ले लूँ। जैसे मैं कह दूँ कि CH3 CH2OH, और यहाँ पे मैं कह दूँ कि रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ, तो ये बन जाएंगे CH3 प्लस H2O प्लस यहाँ पे I2 बनेंगे। जैसे मैं देखो CH3 CHOH, अगर मैं CH3 के बारे में बातचीत करूं और यहाँ भी अगर मैं रेड फॉस्फोरस प्लस HI का यूज करूँगा तो CH3 CH2 CH3 प्लस H2O प्लस I2 बना लेंगे। ध्यान देना यहाँ अगर मैं बातचीत कर लूँ 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में, OH CH3, यहाँ CH3, और यहाँ भी अगर मैं रेड फॉस्फोरस प्लस HI का यूज करूँ तो यहाँ जो कंपाउंड तेरे को हैं CH, या यहीं पे मैं कह दूँ CH3 CH3 प्लस H2O प्लस I2 बना लेंगे। पहले आप इतना को लिखिए। अब मैं अल्डिहाइड और कीटोन पे आऊँगा। B हुआ, मैं यहाँ C के बारे में बातचीत करूँगा। C के बारे में सारे रिएक्शन को आप ठीक ढंग से देखते जाइए, मैकेनिज्म लिखते जाइए और आप अपना वर्क करते जाइए। ध्यान देना रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, या मैं सिंपली कहूँ C में रिडक्शन ऑफ aldehyde and ketone ALDEHYD, aldehyde ketone to alcohol to alkane in presence of रेड P प्लस HI। ध्यान दोगे तो अगर मैं कार्बोनाइल कंपाउंड के बारे में बातचीत करूं, ये तुम्हारे कार्बोनाइल कंपाउंड हैं। अगर मैं इसको रेड फॉस्फोरस और HI के साथ रिएक्शन करा दूं
तो C डबल बॉन्ड O CH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये तुम्हारे CH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस H2O बना लेंगे, प्लस I2 बना लेंगे। ध्यान देना, इसमें अगर मैं इसके थोड़ा सा मैकेनिज्म को देखूं, मैकेनिज्म, तो कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप है और इसको HI के साथ अगर मैं रिएक्शन करा दूं तो ध्यान दोगे सबसे पहले ये इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके बाहर जाएंगे, तो C डबल बॉन्ड OH ये तुम्हारे पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे, और I निगेटिव चार्ज, ये जो I निगेटिव चार्ज है यहाँ इस पे अटैक होगा, ये उठ करके इधर, तो यहाँ मिलेंगे COH और यहाँ पे तुम्हारे I मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। मैं बताया हूँ कि कहीं अगर आयोडीन है और रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ रिएक्शन करेंगे तो I यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, तो ये बन जाएंगे OH और यहाँ पे तुम्हारे H लाएंगे। और अल्कोहल के बारे में बताए हैं कि अगर मैं इसको रेड फॉस्फोरस प्लस 2 मोल्स HI का यूज करेंगे तो ध्यान देना ये अल्कोहल आपके अल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे और कन्वर्ट होकर के बनाएंगे HH, ये तुम्हारा इस टाइप के कंपाउंड, प्लस या आप इसी को लिखोगे CH2, ये तुम्हारे ऐसे। तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड हो, जैसे मैं यहाँ पे अल्डिहाइड ले लूँ और इस पॉइंट पे मैं कह दूँ रेड फॉस्फोरस प्लस HI, तो यहाँ जो कंपाउंड बनाएंगे ये CH4 बनाएंगे, प्लस H2O बनाएंगे, प्लस I2 बनाएंगे। ध्यान देना मैं छोटे छोटे कंपाउंड ले रहा हूँ, आप बड़े कंपाउंड में इसका यूज, ये भी अल्डिहाइड है, रेड फॉस्फोरस HI, तो ये बनाएंगे CH3 प्लस H2O प्लस I2 बनाएंगे। और यहाँ अगर मैं कह दूँ कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है और ये रेड फॉस्फोरस HI, तो यहाँ बनाएंगे CH3 CH2 CH3 प्लस H2O प्लस I2। ध्यान देना ये तुम्हारे C हैं। मैं यहीं पे एक D के बारे में बातचीत करूँगा, D के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। D के बारे में रिडक्शन ऑफ एसिड के बारे में बातचीत करूँगा, रिडक्शन ऑफ एसिड, यहाँ मैं बातचीत करूँगा रिडक्शन ऑफ एन एसिड, यहाँ मैं D के बारे में बातचीत करूँगा, तो यहाँ मैं कहूँगा रिडक्शन ऑफ एसिड टू अल्केन, अल्केन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड HI, रेड फॉस्फोरस प्लस HI के प्रेजेंस में। तो ध्यान देने वाली बात है, जैसे कोई भी एसिड मैं ले लूं, एसिड मैंने ले लिया और यहाँ पे आप दोगे रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ। सुनना, इसको मैं शॉर्ट प्रोसेस से बता दूं, मैं ज़्यादा मैकेनिज्म में खींचने का काम नहीं करूँगा। तो जब आप इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन देखोगे तो RC डबल बॉन्ड OOH, सिंपली मैं बता रहा हूँ, को अगर HI का यूज करोगे तो ये सिंपली बाहर चले जाएंगे, तो ये बना लेंगे RC डबल बॉन्ड OI। और इसको अगर मैं रिएक्शन करा दूं HI के साथ तो ये दोनों बाहर जाएंगे, तो RC डबल बॉन्ड OH बना लेंगे। और फिर इसको मैं बता चुका हूँ कि रेड फॉस्फोरस प्लस HI का अगर यूज करते हो तो ये बना लेंगे RCH2, यहाँ पे H बना लेंगे, ये बना लेंगे। तो ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी अगर आपका एसिड ग्रुप है, एसिड ग्रुप, यहाँ पे एसिड ग्रुप, और इसको जब आप रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये एसिड वाला पार्ट आपका CH3 में कन्वर्ट होगा और ये कन्वर्ट होकर के RCH3 बना लेंगे, प्लस H2O भी बनाएंगे, प्लस I2 भी बनाएंगे। अब सुनना, अगर मैं कह दूं कि CH3 C डबल बॉन्ड OOH,
यहाँ मैं रेड फॉस्फोरस HI ले लूँ तो ये बना लेंगे CH3 H2O प्लस I2 बना लेंगे। ध्यान देना, यहाँ हम कुछ भी ले लें, एरोमेटिक भी ले लें, C डबल बॉन्ड OOH, रेड फॉस्फोरस HI लेंगे तो बेंजीन रिंग के साथ ये तुम्हारे CH3 बना देंगे। सेम कंडीशन आपका ईस्टर भी बता दूं, एमाइड भी बता दूं। थोड़ा सा मैं D, E और F के बारे में बातचीत कर लूं। E और F, ध्यान देना, मैं अगर E के बारे में बातचीत करूं, ईस्टर के बारे में, RC डबल बॉन्ड O, OH या OR ले लूं और यहाँ पे रेड फॉस्फोरस और HI का यूज करते हो तो ये भी अल्केन बनाएंगे, ये भी अल्केन बनाएंगे। तो एक बनाएंगे RCH3 और एक बनाएंगे RH बनाएंगे। और इसको अगर मैं R1 ले लूँ और इसको R' तो R' बना लेंगे। अब ध्यान देना, इसी का मैं कुछ अगर मैकेनिज्म के बारे में बातचीत कर लूँ, मैकेनिज्म नहीं, प्रॉब्लम के बारे में। अगर मैं कह दूं कि CH3 C डबल बॉन्ड O अगर CH3 दे दूं, रेड फॉस्फोरस HI के साथ प्लस HI के साथ यहाँ जो कंपाउंड बनेंगे CH3 एक अल्केन इसका बनेंगे, एक अल्केन इसका बनेंगे। यहाँ पे आप कहना CH4। दूसरा देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCH3 ले लूँ, यहाँ भी अगर आप रेड फॉस्फोरस HI का यूज करते हो तो यहाँ से ये पार्ट अल्केन, ये पार्ट अल्केन, तो यहाँ तुमको बन दिखाई देंगे CH2 CH3 प्लस CH4 बना लेंगे। ध्यान देना, अगर यहीं पे अगर मैं कह दूं कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये OCH2 CH3 अगर दे दें और यहाँ पे अगर मैं कह दूं रेड फॉस्फोरस प्लस HI, तो ध्यान देना ये भी अल्केन बनेंगे और ये भी अल्केन बनेंगे। इसमें 3 कार्बन का अल्केन और ये 2 कार्बन का अल्केन, तो यहाँ तुम्हारे अल्केन बनेंगे CH3 प्लस CH3 ये तुम्हारे बनेंगे। इस टाइप से बहुत सारे कंपाउंड को आप बना सकते हो। ध्यान देना, इसी में E के बारे में बातचीत कर लूँ, इस एमाइड के बारे में, RC डबल बॉन्ड O, अगर हम NH2 लेते हैं और यहाँ पे अगर मैं रिएक्शन करा दूँ रेड फॉस्फोरस HI के साथ, तो सिर्फ ये अल्केन बनेंगे और ये तुम्हारे NH2 बनेंगे। तो ये बनेंगे RCH3 प्लस ये तुम्हारे NH2 बना लेंगे। यहाँ पे देखना, अगर CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 ले लूँ, रेड फॉस्फोरस HI दे दूँ तो CH3 प्लस NH3 दे देंगे। यहाँ पे दे दूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ NH2 डाल दूँ, रेड फॉस्फोरस HI के साथ रिएक्शन करा दूँ तो CH3 CH2 CH3 प्लस NH3 बना सकते हो। पहले आप इतना को बना लो, उसके बाद अभी 13 रिएक्शन हो चुके हैं, 30 रिएक्शन। अब यहाँ पे मैं 14 रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा और एक 50 रिएक्शन लूंगा। 14 रिएक्शन, ध्यान देना, ये जो तुम्हारे 14 रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 14 रिएक्शन में ध्यान देना, 40 रिएक्शन में मैं बातचीत करूंगा CLE मेंशन रिडक्शन, ये नेम ऑफ रिएक्शन है। क्लीमेंसन रिडक्शन या आप कहेंगे CLE क्लीमेंसन रिएक्शन भी आप कहेंगे। रिडक्शन नहीं, रिएक्शन कहेंगे। रिएक्शन
क्लीमेंसन रिडक्शन या रिएक्शन, इसके बारे में बातचीत करूंगा। तो मैं यहाँ लिखा रहा हूँ रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड टू अल्केन, टू अल्केन in presence of जिंक एमालगम ZnHg, और इसके साथ साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगा ZnHCl टू फॉर्म्स Zn इन प्रेजेंस ऑफ ZnHCl। अब ध्यान देने वाली बात है, इसको मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म के साथ अगर मैं बता दूं तो आपका बेटर होगा। ध्यान देना, अगर कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, अगर इसमें मैं ZnHg ले लूं, HCl के साथ रिएक्शन करा दूं, तो ये तुम्हारे कन्वर्ट हो जाएंगे, ये तुम्हारे कन्वर्ट हो जाएंगे CH2 में। आप पहले इतना देख लें कि ये CH2 में कन्वर्ट कैसे होता है। एक्चुअली जब मैं बातचीत करूंगा, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि Zn 2 मोल्स, अगर 4 मोल्स अगर मैं HCl के साथ रिएक्शन करा दूं, तो यहाँ तुम्हारे बनेंगे ZnCl2, और यहाँ 2 मोल्स बनेंगे, और यहाँ 4 नेसेंट हाइड्रोजन बाहर जाएंगे, और यही 4 नेसेंट हाइड्रोजन कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस्ड करते हैं, C डबल बाउंड O, और यहाँ 4 नेसेंट हाइड्रोजन अगर आ गए, तो ये देखो एक ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन वाटर के फॉर्म में और 2 हाइड्रोजन जो बचेंगे इसके साथ अटैच होंगे, तो यहाँ पे H2 बन जाएंगे प्लस H2 बन जाएंगे, अब प्लस आप कहेंगे 2 मोल्स ZnCl2 बनाएंगे। अब ये बनाएंगे कैसे, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, इसके मैकेनिज्म के बारे में। तो ध्यान दोगे, जब आप इसके मैकेनिज्म को देखोगे तो ध्यान देना, C डबल बाउंड O अगर HCl के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये जैसे ही इस पे अटैक होंगे ये Cl बाहर जाएंगे, तो यहाँ C डबल बाउंड O H, ये पॉजिटिव चार्ज, ये कुछ इस तरह से आएंगे। अब ध्यान देना, एक HCl लिए हैं, हमको 4 लेना है। अब अगर मैं Zn ले लूँ तो Zn ब्रेक होंगे, Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान देना, 2 इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही इस पर अटैक करेंगे ये उठ करके बाहर, तो ये न्यूट्रल हो जाएंगे। यहाँ एक कमी आया, और 2 जैसे ही इस पर देंगे, तो एक कमी 2 दिया, एक ज़्यादा होगा, यहाँ निगेटिव, तो निगेटिव चार्ज आने के बाद C के साथ आपको OH दिखाई देंगे, यहाँ निगेटिव चार्ज। अब इसके साथ मैं अगेन एक HCl ले लूँ, HCl, तो फिर ये इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके बाहर, तो C के साथ H दिखाई देंगे, यहाँ पे OH। अब ध्यान देना, यहाँ पे Cl बाहर, पहले Cl एक यहाँ से बाहर गए, फिर Zn प्लस 2 Cl निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे एक ZnCl2 बाहर हो चुके हैं। ध्यान देना, दूसरा अगर मैं यहाँ पे HCl का यूज कर लूँ, तो अगेन ये इस पे अटैक होंगे, ये उठ करके बाहर आएंगे, तो C के साथ H, यहाँ OH, यहाँ पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे, ये कुछ इस तरह से, और यहाँ से अगर मैं H2O को बाहर कर लूँ, H2O वाटर बन गए तो अपने आप बाहर जाएंगे, और इस पॉइंट पे आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे। ध्यान देना, ये अगर पॉजिटिव चार्ज मिल रहे हैं तो फिर से मैं एक Zn का यूज करूँगा। Zn टूटने के बाद Zn प्लस 2 देंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर करेंगे, ये इस पे अटैक करेंगे। ध्यान देना, एक कमी था, 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, तो C के साथ H, ये तुम्हारे निगेटिव चार्ज, और यही निगेटिव चार्ज अगेन HCl के साथ रिएक्शन करेंगे, ये उठ करके इधर, ये बाहर, और यहाँ पे बनाएंगे CH2, ये तुम्हारे इस टाइप के। ध्यान देना, एक ZnCl2 यहाँ जा रहे हैं, और एक ZnCl2 इधर चले जाएंगे, तो 2 मोल्स ZnCl2। ध्यान देना, ये तो तुम्हारे मैकेनिज्म हुए। मैकेनिज्म से आप प्रोडक्ट बना लिए, मीन्स कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप पे ZnHg HCl, मीन्स इसको कहेंगे जिंक एमालगम, और HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तुम्हारे अल्केन बनेंगे। बट इसके मैं कुछ प्रॉब्लम आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ इसका ड्रॉबैक देख लेंगे,
कुछ स्पेशल प्रॉब्लम इसका सीख लेंगे। ध्यान देना, सम इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, जैसे मैं इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करूं तो छोटे छोटे क्वेश्चन ले लूं, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे मैं Zn Hg HCl ले लूं तो C डबल बॉन्ड OCH2। मैं यहाँ पे कहूँगा कि ये तुम्हारे HCH2 ये तुम्हारे H बन जाएंगे और इसी को मैं कहूँगा CH4। ध्यान देना, CH3 C डबल बॉन्ड O ये तुम्हारे अगर H हैं, ZnHCl तो C डबल बॉन्ड O CH2, तो इसको आप ऐसे लिखो CH2H, या आप इसी को कहेंगे CH3 ये तुम्हारे CH3। ध्यान देना, अगर मैं कह दूं कि CH3 C डबल बॉन्ड O ये तुम्हारे CH3, अगर रिएक्शन करा दूं तो CH3 CH2 ये तुम्हारे CH3 बना लेंगे। अगर मैं एरोमेटिक कंपाउंड ले लूं C डबल बॉन्ड OH और यहाँ मैं इसके साथ रिएक्शन करा दूं तो आप कहेंगे कि बेंजीन रिंग, यहाँ पे तुम्हारे CH3 मिलेंगे। आगे जब मैं बातचीत करूँगा तो ध्यान देना, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड मैं ऐसा ले लूँ C डबल बॉन्ड OCH3 और यहाँ पे कहेंगे ये, तो ये जो तुम्हारे कंपाउंड बनेंगे ये ऑक्सीजन, यहाँ पे आप कहेंगे CH2 ये तुम्हारा CH3। अगर मैं साइक्लोहेक्सोनियन का भी यूज करूँ डबल बॉन्ड O ZnHCl तो ये तुम्हारे कुछ इस तरह के कंपाउंड बनेंगे। पहले आप इतना को लिख लो। अब ध्यान देना, क्लीमेंसन रिडक्शन में हम जो ZnHg का यूज करते हैं वो रिड्यूस्ड करता है 1,2 डाइकीटोन को भी। मैं इसके बारे में थोड़ा सा भी डिटेल से बातचीत करूंगा, आप इसको देखेंगे। मैं थोड़ा सा नोट करके लिखा रहा हूं। उसके बाद इसका मैं ड्रॉबैक ले लूंगा। आप कहेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन CLE, क्लीमेंसन रिडक्शन also reduced 1,3 डाइकीटोन टू आप कहेंगे कीटोनिक ग्रुप। अब मैं इसका 2 एग्जाम्पल लेने वाला हूं, 2 एग्जाम्पल। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, आप इसको जब देखोगे तो ध्यान देना, अगर मैं ये 6 मेंबर रिंग लिया और इस पे मैंने कहा कि CH3 डबल बॉन्ड O और इसको मैंने रिएक्शन कराया ZnHg एमालगम है HCl के साथ, और मैं पूछ रहा हूँ फाइनल प्रोडक्ट बनेंगे क्या। तो सबसे पहले मैं मैकेनिज्म बता देता हूँ, ध्यान दोगे। जब यहाँ आप मैकेनिज्म देखोगे तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये तुम्हारे CH3 हैं, यहाँ CH3 हैं, और ये तुम्हारे 6 मेंबर रिंग हैं डबल बॉन्ड O। पिछले रिएक्शन में देखा कि सबसे पहले H का यूज किया था, बट यहाँ पे Zn का यूज होगा। Zn अगर टूटेंगे तो Zn+2 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे क्या, इस कार्बोनाइल कंपाउंड को। ध्यान देना, एक इस पे देंगे और ये एक इस पे, ये उठ करके इधर आएंगे, ये उठ करके इधर, ये उठ करके इधर आएंगे, तो यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। जैसे पॉजिटिव हुआ एक इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये फ्री रेडिकल, ये उठ करके इधर आएंगे, यहाँ निगेटिव, इस पॉइंट पे पॉजिटिव, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होंगे। तो फ्री रेडिकल में जब कन्वर्ट होंगे तो ये आपको दिखाई कैसे देंगे, ये देखना। ये ऐसा फ्री रेडिकल होगा, फ्री रेडिकल होगा, ओपे नेगेटिव चार्ज,
ये तुम्हारे CH3 और ये तुम्हारे CH3 मिलेंगे। ध्यान देने वाली बात है, जब फ्री रेडिकल हैं तो ये आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद ये तुम्हारे जो कंपाउंड जो कन्वर्ट होंगे कुछ इस तरह से, ये तुम्हारे इस तरह से, यहाँ O पे निगेटिव चार्ज, यहाँ O निगेटिव चार्ज, CH3 ये तुम्हारे CH3। ध्यान देना। अब अगर हम 2 मोल्स HCl ले लेते हैं, 2 मोल्स HCl, तो ध्यान देना H एसिडिक होता है तो ये निगेटिव चार्ज एक बार इसको खींचेंगे, ये निगेटिव, तो यहाँ पे आपका OH दिखाई देंगे। तो यहाँ जो तुमको दिखाई देंगे CH3 ये तुम्हारे कुछ इस तरह से दिखाई देंगे और यहाँ पे OH दिखाई देंगे, ये रिंग कंपाउंड, यहाँ OH। ध्यान देना। अगेन अगर मैं यहीं पे थोड़ा सा H+ का यूज कर दूं या HCl का यूज कर दूं तो ClH, तो ध्यान दोगे ये जैसे ही इस पे अटैक होंगे ये उठ करके बाहर आएंगे और बाहर आएंगे तो तेरे को जो कंपाउंड दिखने को मिलेंगे, ध्यान देना, ये तुम्हारे CH3 मिलेंगे, ये तुम्हारे CH3 मिलेंगे, यहाँ OH H पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे, ये ऐसा मिलेंगे, यहाँ पे OH मिलेंगे। अब सुनने वाली बात है, ये जब है H2O ये तो ये बेटर लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव्स करेगा, तो ये इस पे अटैक होगा, ये यहाँ गिरेंगे, ये उठ करके बाहर, और जब बाहर जाएंगे तो सबसे पहले ये कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, ध्यान देना, ये जो कन्वर्ट होंगे ये 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होंगे और यहाँ पे आपको जो दिखाई देंगे ये डबल बाउंड CH2, डबल बाउंड O, यहाँ H और ये तुम्हारे CH3 और यहाँ तुम्हारे CH3। ध्यान देना, यहाँ से जो Cl बाहर गए हैं वो इस Cl निगेटिव चार्ज को होल्ड कर लेंगे और ये बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ जो कंपाउंड बनाएंगे, यहाँ कंपाउंड ये देखना CH3, ये तुम्हारे CH3 दिखाई देंगे, डबल बाउंड CH2 और यहाँ डबल बाउंड हो, और आप जानते हैं कि Zn और यहाँ HCl अगर रिएक्शन करते हैं 2 मोल्स के साथ तो ZnCl2 + 2 हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, और ये नेसेंट हाइड्रोजन इस डबल बाउंड को रिड्यूस्ड करके सिंगल बाउंड में कन्वर्ट करेंगे और कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएंगे CH3, CCH3 और ये 5 मेंबर रिंग, यहाँ तुम्हारा CH3 डबल बाउंड हो, इस टाइप के कंपाउंड में ये तुम्हारे कन्वर्ट हो जाएंगे। पहले आप इतना को लिख लीजिए, उसके बाद इसी से रिलेटेड एक ओपन चेन रिएक्शन के भी बारे में मैं डिस्कस करूंगा। पहले आप इतना को लिख लीजिए। ये तुम्हारे 1 प्रॉब्लम हुए। यहीं पे मैं एक दूसरे प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे मैं एक दूसरे प्रॉब्लम के बारे में, डाइकीटोन्स के भी बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। ध्यान देना, यहाँ मैं अगर दूसरे प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करना चाहूँ तो ध्यान देना, अगर मैं कह दूँ कि CH3 C डबल बाउंड O, CH2 C डबल बाउंड O, ये तुम्हारे CH3 हैं और इस पॉइंट पे मैं Zn Hg HCl का अगर मैं यूज करूँगा तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेंगे, तो सुनने वाली बात है। इसका भी मैं मैकेनिज्म बताना चाहता हूं और बता ही दूंगा, थोड़ा सा वीडियो लेक्चर लंबा होगा बट आप इसको ध्यान से देखेंगे। मैकेनिज्म में ध्यान देना, मैकेनिज्म में इस कंपाउंड को मैं कुछ इस तरह से लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। CH2 डबल बाउंड OCH3 और Zn को जब आप ब्रेक करते हो तो ये बनेंगे Zn +2 इलेक्ट्रॉन्स, एक यहाँ पे देंगे और एक यहाँ पे देंगे। उस कंडीशन में ये उठ करके इधर और ये उठ करके इधर आएंगे तो ये तुमको दिखाई देंगे CH3 O पे निगेटिव चार्ज, CH2 O पे निगेटिव चार्ज, CH3 एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन्स, और ये दोनों आपस में बाउंड बनाएंगे तो हमको कुछ इस तरह से दिखेंगे। O नेगेटिव
CH3 CH2, यहाँ तुम्हारा CH3। अब यहाँ 2 मोल्स अगर HCl का यूज कर लूँ, यहाँ पे HCl 2 मोल्स, तो ये इस पे अटैक करेंगे तो ये उठ करके यहाँ, अब दूसरा इस पे अटैक करेंगे तो ये भी इस पे अटैक करके 2 OH बनाएंगे। तो ध्यान देने वाली बात है कि एक बार OH, यहाँ भी तुम्हारा OH, ये तुम्हारा CH3 बनाएंगे, यहाँ तुम्हारा CH2 है, ये तुम्हारा CH3। अब सुनना, ये अगर इस पे अटैक होंगे, सुनना, अगेन मैं HCl एक और ले लूं, HCl, तो HCl लूंगा तो ये इसके साथ बॉन्ड बना करके ये बाहर चले जाएंगे, तो यहाँ पे दिखाई देंगे OH, ये तुम्हारे CH3 दिखाई देंगे, यहाँ पे OH, H पॉजिटिव चार्ज, ये तुम्हारे CH2, ये तुम्हारे CH3, ऐसा दिखाई देंगे। अब ये इस पे अटैक होगा और ये उठ करके इस पे अटैक होंगे, ये बाहर जाएंगे और बाहर जाने के बाद ये बनाएंगे CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड CH2 और CH3, ये ऐसा बना लेंगे। अब सुनने वाली बात है, ये जो डबल बॉन्ड हैं, ZnHCl लेते हो, Zn, और यहाँ पे HCl अगर लेते हो तो ये दोनों मिलकर के डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेंगे। कैसे करेंगे ये भी बताऊंगा। CH3 C डबल बॉन्ड O, ये कन्वर्ट हो जाएंगे CH CH3 और ये तुम्हारा CH3। ध्यान दोगे, Zn और यहाँ 2 मोल्स HCl रिएक्शन करके ZnCl2 बना लेंगे और 2 नेसेंट हाइड्रोजन बाहर करेंगे और यही नेसेंट हाइड्रोजन इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेंगे और इसको अल्केन में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले आप इतना को लिख लीजिए। अब सुनने वाली बात है कि ड्रॉबैक ऑफ क्लीमेंसन रिडक्शन, मैं यहाँ पे बातचीत करूंगा कि क्लीमेंसन रिडक्शन का ड्रॉबैक क्या है। मैं यहाँ पे बातचीत करूंगा ड्रॉबैक ऑफ क्लीमेंसन रिएक्शन। मैं यहाँ कहूँगा ड्रॉ, आप कहेंगे ड्रॉ बैक ऑफ CLE क्लीमेंसन रिडक्शन। ध्यान देना, मैंने बताया भी कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस करेंगे एक कार्बोनाइल ग्रुप को, 2 कार्बोनाइल ग्रुप को एक कार्बोनाइल ग्रुप में लेकर के आएंगे, बट ये जो है ना OH को भी रिड्यूस करेंगे। जैसे मैं आपसे बातचीत कर लूं कि अगर ये कंपाउंड है, यहाँ C डबल बॉन्ड OR है, अगर यहाँ पे आप ZnHg HCl दे देते हो तो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ साथ OH को भी रिड्यूस करके Cl में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ जो तेरे को प्रोडक्ट मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे Cl, CH2 और ये तुम्हारे R मिल जाएंगे। ध्यान देना, ये तुम्हारे NO2 ग्रुप को भी रिड्यूस करता है। आप कहेंगे अगर यहाँ पे तुम्हारा NO2 है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R ले लूँ तो ZnHg HCl का अगर मैं यूज करूँ तो ध्यान देना, ये तुम्हारे NH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये तुम्हारे CH2 और ये तुम्हारे CH3 में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप इतना को लिख लीजिए, मैं यहाँ पे नोट करके लिख लेता हूँ। नोट, इन क्लीमेंसन रिडक्शन, इन क्लीमेंसन रिडक्शन, रिडक्शन OH ग्रुप कन्वर्ट टू हेलोजन एटम, हेलोजन एटम में कन्वर्ट होंगे एंड NO2 ग्रुप कन्वर्ट, एंड NO2 ग्रुप कन्वर्ट टू NH2 ग्रुप। ये इसका ड्रॉबैक है। आप इसको भी थोड़ा सा
ध्यान रखेंगे तो ये अच्छा होगा। ध्यान देना, ये तुम्हारा क्लीमेंसन रिडक्शन हुआ और इसके बाद ये तुम्हारा 13 होगा, 9th 10th 11 12 13। एक मैं 40 रिएक्शन के बारे में बातचीत कर लूँ। यहाँ 14 रिएक्शन, अब क्लीमेंसन रिएक्शन के बारे में बातचीत कर लिया हूँ तो एक रिएक्शन छूट रहा है, उल्फ किश्नर रिएक्शन। मैं कह रहा हूँ 14 में मैं कहूँगा उल्फ किश्नर रिएक्शन, WOLFKISHNER, उल्फ किश्नर रिएक्शन, REA रिएक्शन। उल्फ किश्नर रिएक्शन के बारे में मैं बातचीत अगर करूं तो मैं यहाँ पे कहूँगा रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड टू अल्केन in presence of हाइड्रोजन, in presence of, यहाँ मैं कहूँगा हाइड्रोजन एंड बेस। ध्यान देना, ये जो क्लीमेंसन रिएक्शन है इसका नाम एक दूसरा भी है, या आप कहेंगे इसका जो दूसरा नाम है हंग मिलनोन, HUNG, हंग MIL, मिल नॉन रिएक्शन इसको भी आप कहेंगे। तो यहां मैं कहूंगा कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड ले लो और इसको H2N NH2OH माइनस के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराते हो तो ये बनाएंगे CH2 प्लस N2 प्लस H2O बनाएंगे। आप सुनेंगे ये बनाएंगे कैसे, तो ध्यान दोगे इसका मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लूँ। यहाँ पे मैकेनिज्म मैं इसको थोड़ा सा दिखा दूँ तो ध्यान देना, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये तुम्हारा हाइड्रोजन है, इसको मैं कहूँगा NHH, N के साथ HH। बेसिक मीडियम में अगर ये रिएक्शन कर जाते हैं तो सबसे पहले ये बाहर चले जाएंगे, ये इतना पार्ट, और इतना पार्ट बाहर जाएंगे तो ये बनाएंगे डबल बाउंड N के साथ HH, और ये आपके कन्वर्ट हो जाएंगे OH माइनस के प्रेजेंस में CH2 प्लस N2 में। अब ये कैसे कन्वर्ट होते हैं थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि C के साथ डबल बाउंड N है, N के साथ H है, जब OH निगेटिव चार्ज का यूज करोगे ये इस पे अटैक होंगे। ये अब थोड़ा सा मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँ तो बेटर रहेगा, नहीं तो मैं तो एक ही बार में खींच लेता हूँ। ये उठ करके इधर आएंगे, यहाँ मैं कहूँगा C डबल बाउंड N पे निगेटिव चार्ज ये H मिलेंगे और यहाँ से वाटर बाहर जाएंगे। ये वाटर, अब सुनना, वाटर बाहर गए, ये निगेटिव चार्ज हैं तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे। ये उठ करके इस साइड आए, ये उठ करके इस साइड, तो यहाँ पे कहेंगे C के साथ ये निगेटिव चार्ज N डबल बाउंड N, ये H बनाएंगे, और ये वाटर के साथ जब रिएक्शन कराएंगे, HOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये इस पे अटैक होंगे, ये उठ करके बाहर, तो C के साथ ये H बनाएंगे, N डबल बाउंड N, और ये H बनाएंगे। ध्यान देना, यहाँ से अगेन वाटर बाहर जा रहे हैं और वाटर फिर से इसके एसिडिक हाइड्रोजन को खींचेंगे, ये इसको खींचेंगे, ये उठ करके बाहर, तो यहाँ पे C पे दिखाई देंगे H, यहाँ N डबल बाउंड N, ये निगेटिव चार्ज, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे। ध्यान देना, ये जैसे ही इस पे अटैक करेंगे ये उठ करके बाहर, और बाहर आएंगे तो C के साथ HH, यहाँ पे आप कहेंगे पहले से एक H है और ये निगेटिव चार्ज के फॉर्म में बाहर जाएंगे और N ट्रिपल बाउंड N बनाएंगे, और यही निगेटिव चार्ज, ध्यान देना, ये जो यहाँ से वाटर बाहर गए हैं वाटर के साथ रिएक्शन कर लेंगे HOH के साथ, ये इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके बाहर, तो C के साथ
CH या आप इसी को कहोगे CH2, ये कुछ इस तरह से, इस तरह के कंपाउंड बना लेंगे। पहले आप इतना को ठीक ढंग से लिख लीजिए। इसके बाद इसका कुछ कंपाउंड, इसका कुछ एग्जाम्पल और कुछ ड्रॉबैक मैं आपको बता रहा हूँ। ये तुम्हारे 14 रिएक्शन हो रहे हैं। अब सुनना, अभी मैंने आप लोग को बताया हूं कि कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, अगर हम इसको रिएक्शन कराते हैं N2H4, जिसको हाइड्रोजन कहेंगे, OH माइनस के प्रेजेंस में, तो ये तुम्हारा CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। CH2 प्लस N2 प्लस H2O में कन्वर्ट होंगे। ध्यान देना, आप कोई भी कंपाउंड ले लो, यहाँ H ले लिया, ये यहीं लूँगा, तो ध्यान देना C डबल बॉन्ड हो CH2 और ये H CH3, तो यहाँ तुम्हारे CH3 और ये तुम्हारे CH3 बनेंगे, प्लस H2O प्लस आप N2 बना ही लोगे। ध्यान देना, एरोमेटिक कंपाउंड भी अगर मैं ले लूँ कहीं और इसको हाइड्रोजन बेस के प्रेजेंस में डालूंगा, तो ये तुम्हारा ऐसा बनेगा ही, प्लस H2O प्लस N2। अब ध्यान देना, ड्रॉबैक के बारे में बातचीत करूं। आप कहेंगे कि इसका जब हम ड्रॉबैक को जानने की कोशिश करेंगे, मैं आपसे कह रहा हूं ड्रॉबैक, या आप कहेंगे लिमिटेशन ऑफ उल्फ-किर्शनर रिएक्शन। उल्फ-किर्शनर आप कहेंगे रिएक्शन, इसका लिमिटेशन क्या है? क्या सिर्फ कार्बोनाइल कंपाउंड को ही रिड्यूस्ड करेगा या कुछ और करने वाला है? तो ध्यान देने वाली बात है, जब आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है, आप कहेंगे यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड है और यहाँ पे मैंने फ्लोरीन ले लिया, यहाँ मैंने इस तरह का कंपाउंड बनाया और मैं कह रहा हूँ N2H4 और OH माइनस के प्रेजेंस में, तो सबसे पहले ये कार्बोनाइल ग्रुप अल्केन में कन्वर्ट होंगे, ये तो श्योर है। बट यहाँ देखो, स्ट्रॉन्ग बेस रहने के कारण ये एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेंगे और ये डबल बॉन्ड बना लेंगे। ये तुम्हारे ए हुए। ध्यान देना, अगर मैं यहीं पे बी के बारे में बातचीत करूं, तो कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ये तुम्हारा Cl, ये ऐसा, और यहाँ पे अगर मैं N2H4 और OH माइनस ले लूँ, तो ध्यान देना, ये तो तुम्हारे अल्केन में कन्वर्ट होंगे, बट जब ये एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेंगे तो डबल बॉन्ड इस पॉइंट पे आएंगे। तो यहाँ जो तेरे को प्रोडक्ट तेरे को मिलने वाले हैं, यहाँ पे हम कहेंगे ये तुम्हारे इस तरह के कंपाउंड बना लेंगे। आप इतना को लिख लो, और इतना लिखने के बाद आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि थोड़ा सा बड़ा भी हो तो इसको देखा कीजिए, और ये अच्छे लेक्चर हैं, इसको आप ठीक ढंग से पढ़ेंगे, अल्केन का सारा पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपको आगे जाकर के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहीं पे मैं विश्राम ले रहा हूँ। थैंक यू, बाय।